उनके घर के बेड पे लेटी होती है वो, कि उन्होंने कहा कि बेहोश है, लेकिन उसके बाप के पाँव से ज़मीन निकल गई क्योंकि बच्ची बिल्कुल तंदुरुस्त गई थी। सिर्फ बेहोशी का ही सुन के दौड़ के उनके घर पहुंचता है। नईमा वॉशरूम गई थी, तकरीबन 20 मिनट तक नहीं आई, 20-25 मिनट तक। तो बड़ी बहन ने कहा कि टीचर अभी तक वो आई नहीं है। तो उन्होंने फिर जब जाके देखा तो जाके दरवाजे को धक्का दिया, धक्का दे के खोला जब दरवाज़ा, नईमा अंदर गिरी पड़ी थी। नाते पढ़ने वाली, बहुत सारी नाते ज़बानी याद हैं उसको, कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ा हुआ है उसने। तजवीद का बल्कि जो लोग हिफ्स करते हैं ना, उसके बाद तजवीद का स्पेशली 2 साल का कोर्स होता है, वो करते हैं लोग। तो इस बच्ची को तजवीद के साथ कुरान आता था, बड़ी शार्प बच्ची थी, बड़ी हंसमुख। तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये जो अब उल्टी सीधी खबरें चल रही हैं कि ये सुसाइड है, ये उसने खुद किया है, ये ऐसे हुआ है, ये सब बेकार है खबर। 10 साला नईमा जो कि मुर्दा हालत में पाएगी ट्यूशन सेंटर में, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उसके ताया। उनसे हम बात करते हैं इस सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है जो इतना सानिया हो गया आप लोगों के खानदान के साथ। ये जरा बताइएगा कि नईमा कितने सालों से इस ट्यूशन सेंटर जा रही थी? तकरीबन 1.5-2 साल से जा रही थी। 1.5-2 साल से अकेली जाती थी या और बहन भाई भी थे उसके? नहीं, एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है। पहले बड़ी बहन साथ जाती थी, जब छोटी जाने लगी तो छोटी भी जाने लग पड़ी। अच्छा, तो ये आपको कब इत्तला मिली कि नईमा जो है उसकी डेथ हो चुकी है या उसकी तबीयत नासाज है? उनको ट्यूशन सेंटर से 4 बजे फ़ोन आया उसके वालिद साहब को कि वो वहाँ पे बेहोश है। तो जैसे ही वालिद साहब वहाँ पे जल्दी से पहुँचते हैं, मोटरसाइकिल रास्ते में से मोटरसाइकिल पकड़ते हैं, दोस्त होता है उसके साथ बैठ के। तो जब वहाँ पे उनके घर पहुँचते हैं तो उनके घर के बेड पे लेटी होती है वो, उसको उठाते हैं और उठा के उन्होंने कहा कि बेहोश है, लेकिन उसके बाप के पाँव से ज़मीन निकल गई क्योंकि बच्ची बिल्कुल तंदुरुस्त गई थी। सिर्फ बेहोशी का ही सुन के वो बुनियान के साथ ही दौड़ के उनके घर पहुँचता है। वहाँ से अपनी बेटी को उठाता है, रास्ते में दोस्त मिलता है मोटरसाइकिल वाला, उसी के साथ बैठ के फौरी तौर पे टाइम जाया कि सर्विसेज हॉस्पिटल पहुँचता है। तो जहाँ पे पहुँचता है तो वो कहते हैं कि ये पहले ही एक्सपायर हो चुकी है। अच्छा, आपने बताया उसके दूसरे बहन भाई भी वहाँ पे थे, तो अब हम जहाँ तक इब्तदाई जो मालूमात उसमें ये था कि ये उसके अंदर ही, उसके वॉशरूम के अंदर ही वो गिरी पड़ी थी और उसकी पहले छोटी बहन ने देखा, उसके बाद बड़ी बहन ने दरवाज़ा खोला तो आगे नईमा थी। इस हवाले से जरूर बताइएगा जी। हमने उसके वालिद साहब ने उसको उनके बेड से उठाया। इस दौरान वो बेड तक कैसे पहुंची वो उसकी बड़ी बहन जो है उमुल खैर, जो ट्यूशन सेंटर में पढ़ती है, वो बताती है। और उनके जो ट्यूशन वाली बाजी हैं, क्या बताया उन्होंने बताया कि ये नईमा वॉशरूम गई थी, वॉशरूम करने गई, ट्यूशन ऊपर पढ़ते हैं, वॉशरूम नीचे है। अच्छा। तकरीबन 20 मिनट तक नहीं आई, 20-25 मिनट तक। तो बड़ी बहन ने कहा कि टीचर अभी तक वो आई नहीं है। तो उन्होंने फिर जब जाके देखा तो जाके दरवाजे को धक्का दिया, धक्का दे के खोला जब दरवाज़ा, तो वो अंदर गिरी पड़ी थी, नईमा अंदर गिरी पड़ी थी। वो नईमा तो वैसे मेरे कंधे तक आती है और दरवाज़ा बहुत ऊंचा है, उसकी कुंडी भी ऊंची है। तो दरवाज़ा मकसद ना, उसने कुंडी भी नहीं लगाई थी, ठीक है, खुला हुआ था, दरवाजा खुला ही था, समझ लें धक्का मारा तो दरवाजा खुल गया। तो सबसे पहले जिसने देखा वहाँ पर वो नईमा की बहन ही थी? वो नईमा की बहन और उसकी टीचर, उसकी बहन और टीचर थी। हाँ जी। अच्छा, अब ये बताइए कि अभी इब्तिदाई रिपोर्ट के बारे में पता चल रहा है कि इब्तिदाई रिपोर्ट आ चुकी है। इब्तिदाई रिपोर्ट में क्या कहा गया, डॉक्टर्स ने क्या कहा है उसको कि गले पे क्या निशानात थे? ये हमें तो नहीं बताया गया अभी तक उन्होंने, हमें इब्तिदाई रिपोर्ट में हमें नहीं बताया गया। अगर उधर उन्होंने अपना गवर्नमेंट ने मीडिया को बता दिया हो तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन हमें नहीं बताया गया। हमें यही बताया गया कि इसका मसला कोई गले की वजह से या जो भी है, यानी कि वो दूसरा मसला कोई नहीं है उसका। गले में उसके तावीज़ था, उसको कुछ बातें जो सुनने में आ रही हैं, कुछ साया वगैरह का मामला, कुछ इस तरह की बात तो नहीं है? नहीं, साया का कोई मामला नहीं था, आसेब वगैरह को मामला तो नहीं है? कोई नहीं, वो हिफाजत का तावीज़ था। ये मैंने भी पहना हुआ है, ये तावीज़ है, ये डोरी है उसके अंदर। ये आप इसको जितना मर्जी दबा लें, जरा ज़ोर से दबाएंगे तो ये डोरी भी टूट जाएगी। तो इससे अगर आप समझते हैं कि उससे सुसाइड हो सकता है तो मुमकिन नहीं है। बच्ची को तो ज़ाहिर है वो तो खुदकुशी तो करेगी क्यों, एक मासूम छोटी सी बच्ची। ये भी वो बस मीडिया में चल रही है बातें ऐसी। अच्छा, ठीक है, हाँ जी, कि ये खुदकुशी का रंग दिया जा रहा है उसको। अच्छा। कि खुदकुशी की है उसने, वो 10 साल की बच्ची, उसको खुदकुशी की जरूरत क्या, वो क्यों करेगी और करेगी भी कैसे? वो अपना गला कैसे दबाएगी? वो तो मासूम है। अगर वो गला दबाती भी है, अगर दबाती है फर्ज करे, तो दबाती है तो उसको तकलीफ होगी, जैसे तकलीफ होगी छोड़ देगी। वो तो कोई मर्द, कोई मजबूत आदमी हो और जो तहिया कर लिया हो कि मैंने इस दुनिया में रहना ही नहीं है, दुनिया से तंग है बेचारा, नौकरी है कोई नहीं और बेरोजगार है, हालात से तंग है, तो वो जब करेगा तो वो तो कर सकता है। अच्छा, उस ट्यूशन सेंटर में कौन कौन पढ़ाता है, कितने लोग हैं, क्या मामला है वहाँ के? उनकी बेटियां ही 2 पढ़ाती हैं वहाँ पे। वो अब ज़ेरे हिरासत है पुलिस की? नहीं, कोई नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं। आपके इल्म में नहीं है? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, अब तक मीडिया पे खबर चली थी लेकिन मेरे से गलत है खबर। अच्छा, तो आपको शक है या आप क्या समझते हैं कि उनके वालिद साहब शायद रात ज़ेरे हिरासत थे? रऊफ जो इसका नाम है जी, वो ज़ेरे हिरासत है। आपको क्या लगता है, आप लोग क्या कहेंगे इस वक्त? ये पर्चा जो FIR जो दर्ज हुई है वो किस चीज़ की दर्ज हुई है? कत्ल की ही दर्ज हुई है? कत्ल की दर्ज हुई है, नामालूम अफराद के खिलाफ। नामालूम अफराद जी।
अच्छा जी, घर से कितनी दूर है ट्यूशन सेंटर ये उसका? 5 मिनट के फासले पे बैक गली में। खुद जाती थी ये? नहीं, बाप छोड़ के आता था, बाप लेके आता, कभी अकेली भी चली जाती हो तो कहाँ नहीं जा सकता, ठीक है ना। अच्छा। कभी हो ही जाता है ना, बाज़ औक़ात मसरूफियत होती है, बाप नहीं पहुंच सकता, तो इसलिए। तो ये कितने बजे घर से गई और कब इतला मिली आपको? ये 1 बजे निकले हैं, 1 सवा 1 बजे जो ट्यूशन टाइम है, अपने टाइम पे निकले हैं, लेकिन 4 बजे, 4 सवा 4 के दरमियान वहाँ से फ़ोन आ गया कि आपकी बेटी बेहोश है। और अब भी इब्तिदाई रिपोर्ट और पुलिस के हवाले से अब तक कुछ भी आपको नहीं बताया गया? अभी फ़िलहाल कोई हमारे अपडेट नहीं है कि कोई जिससे एटमॉस्फेयर क्लियर हो कि ये मामला है। अभी वो अपनी तहकीकात कर रहे हैं। और आप लोगों को क्या लगता है क्या हुआ होगा उसके साथ, या आप लोग क्या चाहते हैं कि किस पे राय पर किस तरीके से तफ्तीश जो की जाए? तफ्तीश तो उन्होंने हमारे कहने पे करनी भी नहीं है, अपने ही तरीके से करनी है, जो भी उनका तरीक़ाकार है। तो वो बस हमारा मौक़िफ़ यही है कि वो जो भी तफ्तीश करें बस उसको अपना सीनियरिटी की बुनियाद, पेरियोडिटी की बुनियाद पे करें, ईमानदारी की बुनियाद पे करें, मेरिट पे करें उसको। अच्छा जी, कितने बहन भाई हैं नईमा? 4 और ये किसका क्या दरमियान नंबर? में 4 बहन। दूसरे नंबर पे बहन है, दूसरे नंबर बहन है। और बड़ी ज़हीन बच्ची, हम्म, ये मकसद नाते पढ़ने वाली, बहुत सारी नाते ज़बानी याद हैं उसको, कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ा हुआ है उसने। तजवीद का बल्कि जो लोग हिफ्ज़ करते हैं ना, उसके बाद तजवीद का स्पेशली 2 साल का कोर्स होता है, वो करते हैं लोग। तो इस बच्ची को तजवीद के साथ कुरान आता था। ऐसे ही और जी, स्कूल बताइए। में पोजीशन होल्डर, हम्म। अभी 5वीं क्लास में बोर्ड उसने पोजीशन ली है स्कूल में, 2nd पोजीशन में प्रमोट होकर 6ठी में गई है। और आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल में 100+ बच्चे होते हैं, उन बच्चों में उसने 2nd नंबर पे, बड़ी शार्प बच्ची थी, बड़ी हंसमुख। तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये जो अब उल्टी सीधी खबरें चल रही हैं कि ये सुसाइड है, या उसने खुद किया है, या ऐसे हुआ है, ये सब बेकार है। ये जी हमारा मकसद 24 न्यूज़ का ये है कि सही खबर अपने आवाम तक जो है वो पहुंचाई जाए। अब ये नईमा के ताया हैं, इन्होंने बता दिए जो मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं। एक बच्ची ने खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है, ऐसा बकौल इनके हुआ, ऐसा मामला नहीं है। इब्तदाई जो इन्वेस्टिगेशन वो उसमें जो चीज़ें सामने आई वो बता दी गई हैं, गले पे निशान के बारे में बताया गया है। और अभी मुबैना तौर पर ये इतलात हैं कि शायद वो दोनों जो ट्यूशन सेंटर में पढ़ाने वाली रऊफ की जो बेटियां थी उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। फर्दर केस की तफ्तीश जो है वो हो रही है, मजीद जो मामला सामने आएंगे हमारी कोशिश होगी जो हकायक हों वो हम आप तक पहुंचाएं। ये नईमा का बिल्कुल बैक साइड पे घर है और 5 मिनट के फासले पर वो ट्यूशन सेंटर था जहां पर वो पढ़ने जाया करती थी। तकरीबन 1.5 से 2 साल वहां पर वो पढ़ती रही है और फिर अचानक ये वाकया सामने आता है जिसमें नईमा की उस ट्यूशन सेंटर में हलाकत हो जाती है, उसकी मौत वाकया हो जाती है। पर हम यही चाहेंगे इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और तमाम हकायक जो है वो सामने लाएं।